हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो CIL MT वाला एग्ज़ाम है उसके लिए हमने फ्यूल के कुछ लेक्चर बनाए थे। तो हम सोच रहे थे फ्यूल के कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि न सिर्फ CIL MT बाकी भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे जियोलॉजी के, उसमें भी एक मेजर पोर्शन होता है फ्यूल जियोलॉजी का। और जैसे हम माइनिंग वाला कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी हम लोगों ने देखा फ्यूल वगैरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं, फ्यूल इकोनॉमिक डिपॉजिट एंड माइनिंग मेथड से। तो उसके लिए हम कुछ MCQ बनाए हुए हैं। जो MCQ इस साइड लिखे हैं उनका एक्सप्लेनेशन हम लोग इस साइड लिखेंगे। ओके। सो पहले आपको कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद में आप उसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे। ओके। सो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच इंडियन कोल फील्ड इज़ फेमस फॉर प्राइम कोकिंग कोल? ऑप्शन है आपके नवेली, सिंगरौली, झरिया एंड तालचेर। तो इनमें से कौन सी ऐसी आपकी माइनिंग है जो कि फेमस है फॉर द कोकिंग कोल? ओके, सो आई होप आपने ले लिया होगा एग्जाम्पल। तो जो माइनिंग है जो कोकिंग कोल के लिए फेमस है वो है हमारी झरिया कोल फील्ड। जो झरिया कोल फील्ड है उसके पहले हम देखते हैं कि कोकिंग कोल क्या होता है। सो कोकिंग कोल की एक ऐसी वैरायटी होती है जो सॉफ्ट हो जाती है हीटिंग में। सॉफ्टन्स ऑन हीटिंग। ओके, सॉफ्ट हो जाती है जब वो हीट करते हैं हम। और किस तरीके से हीट करते हैं? इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के एब्सेंस में हम उसको हीट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? फॉर्म करता है कोक। कोक का फॉर्मेशन होता है। और जो कोक है वो एसेंशियल किसके लिए है? हमारा जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं इनमें कोक का हम यूज करते हैं। और जितना भी जो कोल होता है वो हर एक कोल कोक को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जो गुड क्वालिटी कोक है, प्राइम कोकिंग कोल जो होता है वो बहुत ही रेयरली मिलता है हमको। अब झरिया में मिलता है। झरिया जो कोल फील्ड है वो कहाँ पर है? झरिया दामोदर वैली में। दामोदर वैली में हमें मिलती है। इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर प्राइम कोकिंग कोल। सप्लाई करता है कोल टू मेजर स्टील प्लांट्स और फेमस है फॉर अंडरग्राउंड कोल फायर्स। तो ये किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर अंडरग्राउंड कोल फायर। तो झरिया से हम याद रखेंगे कि कोकिंग कोल। अब नवेली है, नवेली लिग्नाइट फील्ड है। ये फेमस किसके लिए? लिग्नाइट के लिए, जो ब्राउन कोल होता है, कोकिंग कोल के लिए नहीं। सिंगरौली कोल फील्ड मेजर सोर्स है फॉर थर्मल पावर ग्रिड कोल मिलता है यहाँ पर। इम्पॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और झरिया तो देख ही लिया हम लोगों ने। सो हमारा जो झरिया है वो प्राइम कोकिंग कोल। रानीगंज जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुई थी इंडिया में। आगे इसका क्वेश्चन है फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन हुआ क्या हुआ, बस आप सुनते जाइए आपको पूरा याद होता जाएगा। नवेली जो है वो उसमें लिग्नाइट डिपॉजिट था। तालचीर है वहाँ पे लार्ज नॉन कोकिंग कोल के रिजर्व मिलते हैं। सिंगरौली में थर्मल पावर प्लांट मिलता है। सो ऐसे याद रख सकते हो कि जो झरिया है वो स्टील के लिए है, तो उससे याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following coal type generally contain highest moisture content? Anthracite, B bituminous, C lignite and D anthracite। एक काम करिए आप, ऐसे अप टू 20 क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट अभी, जिनमें से हम लोग 10 ही डिस्कस करेंगे। तो आप 1 to 10 इस तरीके से बना लीजिए जैसे ये हमने बनाया हुआ है। उसके बाद में आप उस पर क्वेश्चंस के आंसर मार्क करते जाइए कि ए है बी है। उससे क्या होगा, आपको लास्ट में जब आप देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे। ओके, सो इस तरीके से आप करके देखिएगा। ये हमारा क्या हो गया? सो आपका करेक्ट आंसर क्या? आई होप आपने लगा दिया होगा। चलो इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सो जो लिग्नाइट होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। अब किस तरीके से लिग्नाइट में ज़्यादा होता है? इस क्वेश्चन में लिग्नाइट में ज़्यादा है, बट अगर हम ऑल ओवर देखें तो किस में ज़्यादा होगा? पीट में ज़्यादा होता है। पीट हमारा ऑप्शन नहीं है इसलिए लिग्नाइट हो जाएगा। तो जनरल ट्रेंड क्या होता है फॉर द मॉइस्चर कंटेंट? मॉइस्चर का ट्रेंड होता है हमारा
पीट में सबसे ज़्यादा, देन लिग्नाइट, उसके बाद में बिटुमिनस एंड देन एंथ्रासाइट। ये होता है हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर। अब पीट हमारे ऑप्शन में नहीं था तो क्या हो जाएगा, लिग्नाइट। अब जो लिग्नाइट है वो क्या है, लो रैंक कोल है, हाई इनहेरेंट मॉइस्चर होता है, लो कैलोरीफिक वैल्यू है, ब्राउन ब्लैक कलर है, कॉमनली यूज होता है फॉर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल ग्रेड का होता है। एंथ्रासाइट क्या है, हाईएस्ट रैंक का कोल है, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, लोएस्ट मॉइस्चर कंटेंट होता है। बिटुमिनस ये इंटरमीडिएट रैंक है, मॉइस्चर लोअर देन लिग्नाइट होता है, इंपॉर्टेंट है फॉर कमर्शियल कोल। और जो सेमी एंथ्रासाइट होता है ये होता है बिटवीन बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, और मॉइस्चर जो है वो बहुत लोअर होता है लिग्नाइट के कंपैरिजन में। तो कोल की रैंक कैसे इंक्रीज करती है, जैसे ये मॉइस्चर का हो गया, अगर हम रैंक देखें तो रैंक होती है हमारी पीट, लिग्नाइट, देन बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। और जो कार्बन कंटेंट है वो भी सेम होता है, जैसे ये मॉइस्चर कंटेंट भी सेम होता है, और जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू वो भी सेम होती है, जैसे ये है कि पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो ये आपको 3-4 जो मेजर हैं याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्टेंस ऑफ विच मैटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन कोल रैंक एंड थर्मल मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ऐसा कौन सा रिफ्लेक्टेंस होता है और ये किस मैटेरियल का है रिफ्लेक्टेंस। मैटेरियल टाइप्स क्या होते हैं, ये अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो एक लेक्चर में हम सिर्फ मैटेरियल टाइप्स को आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आप लोग बता दीजिए कमेंट में, ओके। तो जो रिफ्लेक्टेंस है मैटेरियल का मोस्ट कॉमनली डिटरमाइन करने में रैंक और थर्मल मैच्योरिटी को, तो वो कौन सा यूज होता है, तो वो यूज होता है हमारा विट्रिनाइट। एक सेकेंड, सो करेक्ट आंसर होता है हमारा विट्रिनाइट। अब देखते हैं हम विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस के बारे में कि ये होता क्या है। सो विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस, इसको हम R% से डिनोट करते हैं। ये मोस्ट वाइडली पैरामीटर है फॉर डिटरमाइनिंग कोल रैंक, थर्मल मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, and hydrocarbon generation potential। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस से देखते हैं। अब विट्रिनाइट ही क्यों यूज होता है, तो जो विट्रिनाइट है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द वुडी प्लांट टिश्यू। जो वुडी प्लांट टिश्यूज होते हैं उनसे हमारा विट्रिनाइट जनरेट होता है, सबसे पहली बार। और जो ये फिर अंडरगो होता है सिस्टमेटिक ऑप्टिकल चेंज एंड इंक्रीज होता है बरियल और टेम्परेचर के साथ में। तो जो थर्मल मैच्योरिटी है वो इंक्रीज करती है किस तरीके से, जैसे जैसे थर्मल मैच्योरिटी आएगी वैसे रिफ्लेक्टेंस बढ़ेगा, कोल की रैंक बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर और ज़्यादा बढ़ेगा या फिर मैच्योर होता जाएगा। तो विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस किसके लिए यूज होता है, रिलायबल है फॉर द मैच्योरिटी इंडिकेटर। अदर एनालिसिस अगर हम देखें तो जो लिप्टिनाइट है, लिप्टिनाइट हमारा किससे डेराइव्ड होता है, विटिनाइट वुडी प्लांट से टू, एंड लिप्टिनाइट जो है ये डेराइव होता है फ्रॉम स्पोर्स एंड पॉलन, एल्गी, रेजिन। ये रिच होता है इन हाइड्रोजन। और इनर्टिनाइट जो दूसरा होता है, इनर्टिनाइट किससे होता है, तो ऑक्सीडाइड या फिर जो चैड प्लांट रिमेन्स होते हैं उनसे हमारा इनर्टिनाइट डेवलप होता है।
1998 डेवलप फ्रॉम तो ये किससे डेवलप होता है? फ्रॉम द चैड प्लांट टिश्यू या फिर ऑक्सीडाइज प्लांट से। और जो विट्रिनाइट है वो स्टैंडर्ड मैच्योरिटी इंडिकेटर है, ग्लोबली यूज होता है फॉर कोल एंड पेट्रोलियम स्टडी। और जो फ्यूजिनाइट है, फ्यूजिनाइट क्या है? फ्यूजिनाइट हमारा जो होता है वो सब टाइप है किसका? इनर्टिनाइट का। सो इनकी मैच्योरिटी कैसे होती है? जैसे अगर हमारा रिफ्लेक्टेंस लेस देन 0.5 है तो इमेच्योर है, 0.5 to 1.3 है तो ओल्ड जनरेशन विंडो है, ग्रेटर देन अगर 2 है तो राई गैस। इस तरीके से इनका रिफ्लेक्टेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोल फील्ड इज नोन एज फर्स्ट कोल फील्ड डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड इन इंडिया? तो इंडिया में ऐसी कौन सी कोल फील्ड थी जो फर्स्ट डिस्कवर्ड की गई थी, और मतलब सबसे पुरानी जो कोल फील्ड है, एज वाइज ऐसे बनने के लिए नहीं कोल, बट उसको किस तरीके से हम लोगों ने डेवलप किया था उसके बेस पे। ओके, सो जो सबसे ओल्डेस्ट कोल फील्ड है वो कौन सी है? हमारी रानीगंज कोल फील्ड है। जो रानीगंज कोल फील्ड है ये कहाँ पर है? हमारी मेनली जो वेस्ट बंगाल है, थोड़ा बहुत झारखंड को मिला करके बनती है, तो वो मोस्टली कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ऐसे नहीं आएगा ऑप्शन जनरली, पर अगर आता है थोड़ा याद रखिएगा। ये क्या है? फर्स्ट कोल फील्ड डिस्कवर्ड और डेवलप हुई थी इन इंडिया। कब हुई थी? 1774। डिस्कवर्ड किसने की थी? तो जॉन समनर एंड स्टेट्यूनस ग्रांट हैटली, इन्होंने की थी। और जो कमर्शियल माइनिंग थी वो 19th सेंचुरी जो थी उससे स्टार्ट हो गई थी। जो झरिया है वो फेमस किसके लिए? प्राइमरी के लिए है, तालची, रानीगंज और सिंगरौली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा ही था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ गोंडवाना कोल फील्ड? अब ये वाला क्वेश्चन कब डेवलप हुई? ये वाला हुआ एज के हिसाब से। तो इनमें से कौन सी ऐसी कोल फील्ड है जो गोंडवाना सिस्टम में नहीं हुई थी? नॉट अ गोंडवाना कोल फील्ड। तो झरिया, तालची, रानीगंज, नवेली, कौन सी नहीं हुई थी? हमारी जो नवेली लिग्नाइट फील्ड है ये हमारे गोंडवाना में नहीं हुई थी। जो गोंडवाना के कोल है वो मैं कितना लगभग 98% ऑफ रिजर्व है। गोंडवाना कब का है? जो परमियन टाइम का है, परमियन एज का है, और मेनली बिटुमिनस कोल मिलता है गोंडवाना में। और जो रिवर या फिर ग्रेबिन बेसिन है इनमें इसके डिपॉजिट मिल रहे हैं। तो रिवर एंड ग्रेबिन बेसिन में हमें गोंडवाना के डिपॉजिट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? तो झरिया, रानीगंज, तालचीर, बोकारो, सिंगरौली, ये सारे के सारे हैं। अब सेकेंड ग्रुप है हमें फिर जो हमें कोल मिलता है टर्सरी कोल। जो टर्सरी कोल है वो क्या है? यंगर एज का है, कॉमनली लिग्नाइट या फिर सब बिटुमिनस है। सो लिग्नाइट एंड सब बिटुमिनस। ग्रेट का कोल मिलता है हमें, और मेनली किस पे? जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और कुछ सदर्न बेसिन है उनमें मिलता है। जो नवेली लिग्नाइट है, नवेली किसके लिए फेमस है? फॉर लिग्नाइट डिपॉजिट। और टर्सरी एज का डिपॉजिट है, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट लिग्नाइट रिसोर्स है, गोंडवाना का नहीं है। झरिया क्या है? झरिया गोंडवाना से प्राइम कोकिंग कोल है, रानीगंज गोंडवाना का है जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड कोल फील्ड है। तालचीर है वो गोंडवाना कोल फील्ड है, उड़ीसा में एसोसिएटेड है। एंड ये हो गया हमारा इन सारी कोल फील्ड का कौन सा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लेशियल डिपॉजिट्स टिलाइट of the Talchir Formation provide evidence for Cambrian explosion, Gondwana glaciation, Himalayan orogeny, and
डेक्कन वॉल्केनिज्म। तो जो ग्लेशियल टेलाइट्स हैं फॉर तालचीर फॉर्मेशन, वो किसके एविडेंस हमें शो करते हैं? तो वो एविडेंस हमें शो करते हैं फॉर द गोंडवाना ग्लेशिएशन। ओके, सो जो तालचीर फॉर्मेशन है, तालचीर फॉर्मेशन क्या है? ओल्डेस्ट यूनिट है ऑफ द लोअर गोंडवाना जो सक्सेशन है उसके लिए। और ये फेमस है फॉर टिलाइट्स। किसके लिए फेमस है? टिलाइट्स। ये क्या होते हैं? लिथिफाइड ग्लेशियल डिपॉजिट है। ये डिपॉजिट इंडिकेट करते हैं लार्ज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड के एक्सपेंशन को और एक्सटेंसिव ग्लेशिएशन को ड्यूरिंग द लेट कार्बोनिफेरस एंड अर्ली पर्मियन। अब टिलाइट होता क्या है पहले तो टिल क्या है? जो हमारे अनसॉल्टेड ग्लेशियल सेडिमेंट डिपॉजिट जो डायरेक्टली बाई आइस होते हैं उनको हम बोलते हैं टिल, और जब ये लिथिफाइड हो जाते हैं तो इनको ही हम बोलते हैं टिलाइट। तो टिल क्या है? अनसॉर्टेड ग्लेशियल सेडिमेंट्स deposited डायरेक्टली बाय आइस, एंड जब लिथिफाइड हो जाएंगे यही तो बनाएंगे हमारे टेलाइट। ओके, तो इनका जो टेलाइट होते हैं इनके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? पुअरली सॉर्टेड हो गए, मैट्रिक्स सपोर्टेड होंगे, कंटेन्स करेंगे क्लास्ट ऑफ मैनी साइज को, और ऑफ्टन स्टेरिएटेड या फिर फैक्टेड पेबल वोवल्स को भी शो करेंगे। सो तालचीर क्या है? हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट जियोलॉजिकल एविडेंस देता है फॉर गोंडवाना ग्लेशिएशन को, और सदर्न कॉन्टिनेंट को अफेक्ट करता है जो गोंडवाना लैंड था। अब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ये किसको रेफर करता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल लाइफ इन द कैम्ब्रियन। Animal life in the Cambrian. It is Cambrian explosion. Okay. जो गोंडवाना ग्लेशिएशन है वो करेक्ट आंसर हो जाए। हिमालयन ओरिजिन क्या है? मचंगा टेक्टोनिक इवेंट्स कब हुई थी? हिमालयन ओरिजिन सीनोजोइक के टाइम पीरियड पे हुई थी। डेक्कन वॉल्केनिज्म कब हुआ था? लेट क्रिटेशियस में हुआ था। सो तालचीर में हमारे क्या मिल रहा है? टिलाइट ग्लेशिएशन मिल रहा है। बाराकार मेजर कोल सीम है, बरेन मेजर में कोल नहीं मिलता है, और जो रानीगंज है वो कोल बियरिंग फॉर्मेशन है फॉर अपर पर्मियन एज। नेक्स्ट, विच गोंडवाना फॉर्मेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल बियरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंडिया? तो ऐसा कौन सा फॉर्मेशन है इन ऑप्शन में से जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल बियरिंग फॉर्मेशन है फॉर इंडिया? तालचीर, बाराकार फॉर्मेशन, बरेन मेजर फॉर्मेशन या पंचेत? सो जो बाराकार फॉर्मेशन है ये हमारा मेजर कोल प्रोड्यूसिंग है इंडिया में, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा। सो जो बाराकार है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल बियरिंग फॉर्मेशन है इंडिया का, कंटेन्स करता है थिकेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट कोल सीम्स। मेजर कोल फील्ड जो कि ड्राइव करती हैं कोल रिजर्व को इसमें से, तो वो कौन कौन सी हैं? झारिया में भी मिलता है, रानीगंज में भी मिलता है, बोकारो में भी मिलता है। बट जो बाराकार है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये किस एज का है? तो ये है लोअर पर्मियन का, लोअर पर्मियन एज का है। थिक सैंडस्टोन और सेल के सीक्वेंस मिलते हैं, मल्टीपल वर्केबल कोल सीम्स हैं, और सोर्स फॉर लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इंडियाज बिटुमिनस कोल। ओके, अब जो तालचीर है वो हम लोगों ने देखिएगा कि ग्लेशियर डिपॉजिट है, बेसल गोंडवाना यूनिट है, और बाराकार फॉर्मेशन थिकेस्ट है। बरेन मेजर क्या है? ये कैरेक्टराइज होती है हमारी जो कोल पुअर रीजन है गोंडवाना का। सो ये पुअर इन कोल, कौन सा? बरेन मेजर। जैसे हमने कहा बैरन का मतलब क्या होता है? वैसे बोला बैरन लैंड, वहाँ पे कुछ उग नहीं रहा होता है तो बैरन लैंड उसी से आया हुआ है कि जो कोल नहीं मिल रहा है जिसको, तो वो बैरन फॉर्मेशन हो गया।
तो गोंडवाना अगर हम देखें तो क्या है, तालची देख लिया, टेलाइट, बाराकार मेजर कोल सीम, बरेन मेजर कोल पुअर, रानीगंज कोल बीरिंग अपर पर्मियन, पांचेत ट्राइसिक रेड बैट्स मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजिनाइट इज क्लासिफाइड अंडर विच मैसरल ग्रुप? फ्यूजिनाइट इनमें से किस मैसरल ग्रुप के अंदर आता है? सो फ्यूजिनाइट आता है हमारा इनर्टिनाइट के अंदर। सो अब फ्यूजिनाइट है क्या? फ्यूजिनाइट है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसरल, बिलोंग करता है जो हमारे इनर्टिनाइट ग्रुप को। इनर्टिनाइट ग्रुप में फ्यूजिनाइट आता है। ओके, और ये किससे मिलके बना होता है? लोगों ने अभी इससे पहले देखा था इनर्टिनाइट किससे बन के बना होता है, जो हमारा तो होता है चैड प्लांट मटेरियल या फिर ऑक्सीडाइज्ड बॉडी टिश्यूज। जो एंशियंट वर्ल्ड फायर्स हुई थी उनके रेजिड्यू होते हैं मेनली। अंडर द माइक्रोस्कोप फ्यूजिनाइट कैसा रिसेंबल करता है? अंडर माइक्रोस्कोप रिसेंबल करता है चारकोल, और प्रिजर्व रहते हैं। इसमें जो सेलुलर प्लांट स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से प्रिजर्व रहते हैं। तो विटिनाइट कहते हैं वुडी टिश्यूज थे, लिप्टिनाइट कहते हैं स्पोर्स, पॉलन, रेजिन, एल्गी थे, और जो इनर्टिनाइट है वो बर्न या फिर ऑक्सीडाइज्ड प्लांट रिमेन्स है। बर्न भी याद ही रख लीजिए आप। तो फ्यूजिनाइट किसके लिए एसेंशियल है? फॉर द फॉसिल चारकोल, और ये इनर्टिनाइट के अंदर आता है। वो बाकी हमने देख ही लिए। मेजर जो इनर्टिनाइट मैसरल है वो कौन कौन से होते हैं? फ्यूजिनाइट एंड सेमी फ्यूजिनाइट, मैक्रीनाइट, स्क्लेरियोनाइट, स्क्लेरोन। सो फ्यूजिनाइट को ऐसे याद रख सकते हो कि फ्यूजिनाइट फ्यूज प्लांट मटेरियल है या फिर बर्न प्लांट मटेरियल है। सो आई होप आपको ये फ्यूल के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और आप सब लोग बताइएगा कमेंट में जरूर कि आपके इतने में से कितने नंबर आए, क्योंकि कितने क्वेश्चन थे हमारे, 1 2 3 4 5 7 8 में से आप लोग बताइएगा कि 8 आउट ऑफ आपका कितने आ गए। सो थैंक यू सो मच।